महाश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अद्भुत दिवस क्या मनाया हमने? महाराज श्री का 29वां दीक्षा वर्षगांठ। तो क्यों ना हम इनके 28 वर्ष के साधु जीवन के बारे में और इनके 17 वर्षीय वह जीवन जो गृहस्थ था उस जीवन से प्रश्न उठाएं, उनसे उनकी बात पूछें, अपने मन में प्रश्न सजोएं और पूछें, शंकाएं करें, समाधान पाएं। तो मैं सबसे पहले संकट समाधान के श्री गणेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान सुरेश रजनी पहाड़िया मुंबई को में आए और अपना प्रश्न करके समाधान पाएं। और तैयार रहेंगे श्रीमती रंजना सुधीर जी दिल्ली। आइए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके जीवन से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है, तो यही पूछना चाहूंगी कि आप श्रावका अवस्था में किस स्टेज पे थे जब आपने इस ओर अपना ध्यान अग्रसित किया? 17 वर्ष की उम्र में एक आम युवक को जिस अवस्था में होना चाहिए मैं उसी अवस्था में था। तो महाराज जी, आजकल जब बच्चों को हम बोलते हैं, जबकि माहौल उनको बहुत अच्छा धार्मिक मिलता है, उनके माँ बाप भी धार्मिक होते हैं, सब होते हैं, फिर भी बच्चे मंदिर जाना नहीं चाहते हैं या उनको आरती के लिए बोलो तो वो बोलते हैं हमारा भाव बस इतना ही है। तो अगर हम उनसे रोज रोज ये बात कहते हैं तो घर में क्लेश होता है। तो क्या हमारों को क्लेश करना चाहिए या उनको उनके राह पे छोड़ देना चाहिए? मेरी राय तो यह है कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। मेरी भी यही दशा थी। मुझे लोग कहते थे मंदिर जाओ और मैं गोल मार देता था, लेकिन जब मेरा भाग्य जगा तो गुरु की शरण में आगे बढ़ गया। मेरा अनुभव ये बताता है कि धर्म थोपने की चीज़ नहीं है, धर्म की भावना जगाने की बात है। मैंने पाया है कि हम लोग अपने बच्चों से ये चाहते तो हैं कि वो धर्म करें, धर्म करने का आग्रह हम उनसे बहुत रखते हैं, लेकिन धर्म के महात्मा को बताने में प्राय चूक जाते हैं। आज मैं जानता हूं, जब मैं छोटा था तो बचपन में स्कूल जाते समय रोता था और कभी कभी नौकर ले जा करके मुझे स्कूल तक छोड़ के आता था। और आज समय इतना बदल गया कि बच्चों को स्कूल ना भेजो तो बच्चे रोते हैं। सही बात। क्यों? क्योंकि आज के बच्चों के जेहन में ये बात स्थापित हो गई कि पढ़ाई का क्या महत्व है। इसी प्रकार जब हम अपने बच्चों के दिल दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से स्थापित कर देंगे कि धर्म का क्या महत्व है, वो धर्म से कभी विमुखी नहीं होगा, फिर उसे कभी कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। इसलिए ठोस मजबूत आधार की आवश्यकता है। आगे चलिए। श्रीमती रंजना जी सुधीर जी दिल्ली। और तैयार रहेंगे महाश्री के गृहस्थ जीवन के भ्राता अग्रज बड़े भैया श्री अनिल जी संगीता जी सेठी किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी। समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछूं, लेकिन महाराज जी एक बात पूछना है, सत्य क्या है? और अगर मृत्यु सत्य है तो जीवन क्या है? तो ये आपको कब एहसास हुआ कि ये सत्य है या असत्य? देखिए, सत्य क्या है इसे जानने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सत्य को समझें। जिसने सत्य को पा लिया उसको भी देखकर हम सत्य समझ सकते हैं। मुझे जीवन मृत्यु सत्य असत्य इनके अन्वेषण और अनुसंधान की कोई जिज्ञासा ही नहीं थी। मैंने तो केवल गुरुदेव की मुद्रा को देखा और सम्मोहित हो गया। मुझे लगा कि जीवन का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ रूप है तो यही है, और जीवन में यदि मुझे कोई सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं तो केवल यही है। और ये देखकर मैं उनकी शरण में आ गया। सत्य को समझा ही नहीं, सत्य को पाने का रास्ता भी पा लिया। महाराज जी बस आगे। श्री अनिल जी संगीता जी सेठी गृहस्थ जीवन के भैया भाभी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम एक ये जिज्ञासा रखते हैं, आपका जब प्रथम प्रवेश अपने गृहनगर हजारीबाग में हुआ और आपका प्रथम आहार अपने घर पे हुआ, तो उस वक्त आपको क्या अनुभूति हुई, इसकी जानकारी में। जब मैं हजारीबाग गया था तो मैंने ये सोचा था, रास्ते में मुझे एक दोहा याद आता था
जो तुलसी ने कभी अपने अनुभव के रूप में लिखा था। तुलसी जब अपने गृह गांव गया, तुलसी जब गए अपने एक स्थापित संत के स्वरूप में आने के बाद भी, तो सब कहना शुरू कर दिए तुलसी आ गया, तुलसी आ गया, तुलसी आ गया। सारे लोक में जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुकारा जाता था, उन्हें जब तुलसिया का संबोधन मिला तो शायद तुलसीदास जी को अखरा होगा और उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी कि तुलसी कबहु न जाइयो अपने बाप के गांव, तुलसी कबहु न जाइयो अपने बाप के गांव, दास गओ तुलसी मिटी भई तुलसिया नाम। बाप गाओ, दास गाओ, दास नहीं बोल रहे, तुलसी भी नहीं बोल रहे हैं, भाई तुलसिया नाम। ये दोहा मेरे मानस पटल पर उभरता था, लेकिन वहाँ के लोगों का जो उत्साह, उमंग, उल्लास पिछले 4 वर्षों से मैं देख रहा था, तो मेरे मन में एक ख्याल था कि कुछ हटके होगा। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने वहाँ प्रवेश किया, उस दिन वहाँ जो जनमेदिनी और जनभावनाओं को मैंने देखा, चंद्रसेन उसके साक्षी हैं और भी बहुत लोग जो यहाँ उपस्थित साक्षी हैं। मैं उसके बारे में केवल इतना ही कहूँगा, वो जो कुछ भी था एकदम असाधारण था, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैन अजैन लोगों ने जिस प्रकार की स्नेह की अभिव्यक्ति की, उसने मुझे अभिभूत कर दिया। 4 किलोमीटर सड़क पर मैं चला हूं और पूरे 4 किलोमीटर को अजैन लोगों ने बुहारी लगा करके साफ किया। ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात थी। और वो 6 दिन का प्रवास एक अद्भुत प्रवास था। आपने पूछा आहार लिया तो क्या हुआ, कैसा लगा? तो मुझसे उस दिन पहले दिन के शंका समाधान में, शंका समाधान तो मैं पहले भी करता था पर लाइव नहीं होता था, तो वहाँ शाम को लोग पर्चियाँ देते थे और पर्चियों में प्रश्न करते थे। तो मेरे पास एक पर्ची आई बिना नाम की कि महाराज जी आज आप आहार लेने के लिए आप अपने ही घर क्यों गए और किसी के घर क्यों नहीं गए, और आज से 22 वर्ष पहले भी आपने उस घर में आहार लिया और आज आहार लिया, तब और अब में क्या अंतर, आपने क्या अंतर महसूस किया? उस दिन जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ इनके सवाल में उसका ही उत्तर समाहित हो जाएगा। मैंने कहा भाई देखो, जहाँ तक आहार का सवाल है, आहार मैं अपने शरीर के लिए लेता हूँ, तो शरीर के लिए आहार तो मुझे कहीं ना कहीं लेना ही था, पर मैंने सोचा जिस शरीर के लिए आहार लेना है तो इसका पहला हक उसे मिलना चाहिए जिसने इस शरीर को जन्म दिया है। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं चला करके गया। और फिर आपने पूछा है कि 22 वर्ष पहले आपने आहार लिया तब में और अब में क्या अंतर महसूस हुआ, तो मैंने कहा बहुत अंतर महसूस हुआ। तब मैं बैठ के खाता था, आज खड़े होकर खाया। तब मैं एक हाथ से खाता था, आज दोनों हाथ से खाया। तब मुझे एक खिलाती थी, अब अनेक खिलाने वाले हो गए। तब मैं अपने मन का खाता था, आज आपके मन का खाया। यही अंतर होता है। आप पूछेंगे भाभी जी? हो गया। आप पूछे पूछे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब आप फर्स्ट बार हजारीबाग गए तो आपको कैसा महसूस हुआ? अब ये बार बार मत दोहराओ, एक ही में दोनों हो गया। चलो। हाँ। श्री DC जैन साहब, कांता जी जैन मुंबई, और तैयार रहेंगे श्री निर्मल किरण जी दीमापुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न सुशीला जी पाटनी जी के ऊपर है। अभी उनका कौन सा ऐसा पुण्य था कि अशोक जी सब साथ में हम लोग कुंडलपुर में थे, फिर जैसे ही अशोक जी वो वहाँ से निकले, दूसरे दिन ही आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी वहाँ आके उनका प्रगाहन हो गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि अशोक जी के निकलने के बाद में ऐसा हुआ, तो वो पूछना चाहती ज्यादा कि पुण्य पाप की विवेचना मत करो, ये संयोग है। चलो आगे। इसका मतलब ये समझना कि सुशीला जी का पुण्य प्रबल था, अशोक जी का कमजोर हो गया। चलो, हर जगह पुण्य पाप नहीं लगाना चाहिए। चलिए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कुंडलपुर में अभी जो मैं अभी कुंडलपुर में ही थे, वहाँ से आचार्य श्री के पास में रहते हुए फिर ऐसा आपका क्या चुंबक हमको खींच के लाया। कल हम कुंडलपुर में थे, फिर भावना बनेंगे नहीं, वहाँ पर दीक्षा दिवस है, यहाँ चले, वहाँ से निकल के आगे आ गया। तो उसमें कौन सा पुण्य पाप काम किया है या आपका चुंबक हमको खींच के ले आया है? कभी कभी क्या होता है ना, जब गहरी नदी में लोग गोता नहीं लगा पाते तो सोचते किसी ताल तलैया में लगाया है।
चलो। नमस्ते महाराज। श्री निर्मल कर्ण जी दीमापुर और तैयार रहेंगी डॉक्टर नीलम जी पुणे। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। आज आपके जीवन पे प्रश्न की बातचीत चल रही है, पूत के पग पालने दिख जाते हैं। तो जिस तरह वर्तमान ऑलरेडी हमारा पूर्वोपार्जित कर्मों का फल है, तो हमें वर्तमान के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में मार्गदर्शन करें कि हमें कैसी भावना करते हुए आगे का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। वर्तमान तो हमारे हाथ में है ही नहीं। देखिए, वर्तमान मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, बनिया लोगों की एक प्रवृत्ति होती है, हाँ। जितनी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, और कहते हैं हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसी हिसाब से एप्रिसिएशन होना चाहिए। हम जो उपार्जित संचित लाए हैं, कम से कम जाते समय उतना ही उपार्जित करके जाएं, तब तो हमारा जीवन सफल है। और संचित अधिक हो, उपार्जित अल्प, तो समझना हमारा जीवन फैल। तो हम संचित लेकर आए, निश्चित हमारा आज पुण्य है, तब आज हम धर्म को समझ रहे हैं, सब प्रकार की अनुकूलताएं पा रहे हैं। आज ये जो फैसिलिटीज है, ये योग मिला है, ये संचित पुण्य का फल है, ये योग है। लेकिन हमें उपार्जित करने की तरफ ध्यान रखना है, और ये उपार्जित तब होगा जब हम योग का सही प्रयोग करेंगे। हाँ, तो उस दृढ़ता की शिक्षा नहीं दी जा रही है। रात दिन वही चल रहा है। आगे हाँ। श्रीमती नीलम जी, डॉक्टर नीलम जी पुणे। तैयार रहेंगे श्रीमती माया जी कटारिया। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो। मैं दीमापुर से चल के आई थी, तो मैं इनको बोली मेरे को परमान सागर जी के पास में जाना है। तो ये इन्होंने ये बोले कि अभी मेरे को टाइम नहीं है, देखती हूँ मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, जाऊँगा नहीं। वो चाहे आप जाओ या नहीं जाओ, मेरे को तो जाना है। तो कौन सा मेरा पाप का होता है, तो इन्होंने मना कर दिया। चलो, ऐसा मुझे नहीं मालूम कोई और। इस सब प्रश्नों को पूछने के लिए आप लोगों को विदेश क्षेत्र भेजना पड़ेगा। चलो, डॉक्टर नीलम जी पुणे और तैयार रहेंगे श्रीमती माया कटारिया। नमस्ते महाराज जी। विगत 22 वर्षों से गुरुदेव के चरणों में हूँ, इसलिए बहुत कुछ पास्ट भी जानती हूँ और वर्तमान भी। महाराज जी, मेरा एक निवेदन है कि जिस समय आपने दीक्षा ली, मैं समझती हूँ आपने एक जिनवाणी का स्पर्श भी नहीं किया था उस समय आपका। लेकिन आज आप देश के एक प्रमाणिक तत्ववेत्ता, क्षयोपशम अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी के रूप में जाने जाते हैं। पूरे देश में विदेश में आपके ज्ञान की, आगम ज्ञान की धाक है। मैं ये जानना चाहती हूँ, गुरुदेव ने आपको मार के पढ़ाया, डांट के पढ़ाया, प्रेम से पढ़ाया, कैसे आपको ये ग्रंथ रट गए, कैसे आपको ये गाथाएं रट गई? देखिए, आपने जब बोला कि मुनि दीक्षा के समय तक ग्रंथ का स्पर्श नहीं किया था, नहीं, मैं ब्रह्मचारी होने के पहले कोई ग्रंथ का स्पर्श नहीं किया था। और ये मेरे ऊपर गुरु की कृपा थी कि मुनि जीवन को अंगीकार करने के पहले ही उन्होंने मुझे इतना कुछ दे दिया था। मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, आप लोगों को शायद हंसी आएगी। जिस समय मैं संघ में प्रविष्ट हुआ, उस समय नमोकार के अलावा जैन धर्म के बारे में मुझे कुछ नहीं आता था। संघ में आने के बाद यदि मुझसे कोई पूछ लेता कि 17वें तीर्थंकर का नाम क्या है, तो मुझे इधर उधर देखना पड़ता। मुझे कुछ नहीं आता था। उस अर्थ में आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। पर जब मैं गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए गया और उन्होंने मुझे व्रत देकर के अनुग्रहित किया और एक शब्द कहा, मुझे नहीं मालूम उनने क्यों कहा, मैंने बाद में भी उनसे कई बार पूछा, वो आज भी मुस्कुरा कर रह जाते हैं। जब मैंने व्रत लिया, कायोत्सर्ग करने को उन्होंने आदेश दिया, मैंने कायोत्सर्ग किया, तब उन्होंने कहा था कि 3 वर्ष में शास्त्री बना देंगे। और हकीकत ये थी कि मैं शास्त्री का मतलब नहीं जानता था। मैंने सोचा होगा कोई ब्रह्मचारी से ऊंचा पद, लेकिन जब समझ में आया तब मुझे लगा कि शास्त्री क्या होता है। और ड्रेस बदलने के तुरंत बाद 4 मार्च 1984 का दिन था। उन्होंने कहा मेरे साथी ब्रह्मचारी को कि इन्हें तत्वार सूत्र दो, और तत्वार सूत्र की अर्थ सहित कोई प्रति नहीं थी। जो हम संघ में पाठ की पुस्तक थी धर्म ध्यान, वो प्रति थी, वो मुझे दी गई। गुरुदेव ने उस दिन मुझे 4 सूत्र पढ़ाया और मैंने 4 सूत्र को एकदम जैसा उन्होंने कहा एकाग्रता पूर्वक मैंने सुना, अपने हृदय में स्थापित किया। मुझे ज्ञान नहीं था,
पर ज्ञान की पिपासा प्रबल थी और श्रद्धान था। मुझे ये लगता था कि मुझे अब जो भी है जिनवानी को आत्मसात करना है, ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य था। दूसरे दिन जब वो उनके पास पढ़ने के लिए गया, जो उन्होंने पढ़ाया था मैंने सब अविकल उन्हें सुना दिया। बहुत खुश हुए, मेरे सिर पर हाथ रखे, बोले मुझे तुमसे यही आशा थी। और फिर यह बिहार चलता रहा। मुझे अकेले को उन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ाया। बाद में मुझे मालूम पड़ा तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि एक लंबे अंतराल से आचार्य श्री ने किसी को तत्वार सूत्र नहीं पढ़ाया, संघ के दूसरे महाराज पढ़ाते थे। पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु मुख से तत्वार सूत्र पढ़ने का सौभाग्य मिला। और तत्वार सूत्र, सीधे तत्वार सूत्र, मैंने 4 भाग नहीं पढ़ा, मैं 4 भाग तो मुनि बनने के बाद पढ़ा। आप सबको सुन के आश्चर्य होगा कि प्रभु पतित पावन की विनती मैं मुनि बनने के बाद सीखा। वो भी कैसे कि जबलपुर में मेरे डेस्क पर कोई 4 भाग रख दिया था मोहनलाल जी के, तो उसके कंटेंट देखने की दृष्टि से मैं पलटा तो देखा इसमें प्रभु पतित पावन की विनती मेरे काम की है। चौंके में सुन सुना करके आधी अधूरी याद रहती थी, तो हमने कहा इसको पूरी याद कर लो। उससे पहले मुझे संस्कृत की विनती स्तुतियाँ याद थी, लेकिन प्रभु पतित पावन की नहीं, क्योंकि धर्म क्षेत्र में मैं 0 था। उन्होंने पढ़ाया और मैं पढ़ता गया। आपने पूछा है कि मार के पढ़ाया कि डांट के पढ़ाया। हमारे गुरु का इतना प्यार है कि उन्हें मारने और डांटने की जरूरत ही नहीं होती। अरे मेरा सौभाग्य है कि मैंने तो कभी विद्यार्थी जीवन में भी मार नहीं खाया। सवाल कभी भी क्लास में होता था, मेरा हाथ सबसे पहले उठता था और मुझसे सबसे आखिरी में पूछा जाता था। जब कोई नहीं बताता था तो मुझे बताने का मौका मिलता था। ये गुरु कृपा थी। बस मैंने एक ही काम किया, प्रमाद रहित होकर के अध्ययन किया। 1984 से लेकर 1996 तक का मेरा जो काल रहा है, पूर्णतः अध्ययन काल। मुख्य रूप से 94 तक, 94 के बाद मैं लेखन में लग गया, पर उस काल में भी अध्ययन काल मेरा चला। अब थोड़ा सा है, हालांकि आज भी मैं अध्ययन करता हूँ। पहले किताबों को पढ़ता था, अब आप लोगों को पढ़ता हूँ। वाह महाराज, बोले मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। श्रीमती माया जी कटारिया और तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 17 साल की उम्र में ऐसी क्या फीलिंग आई थी कि आपने दीक्षा ली? उस समय क्या फीलिंग आई? मेरे को कोई फीलिंग नहीं आई थी। मैंने कहा, मैंने तो गुरुदेव को देखा और कहा कि लग जाओ इनके पीछे, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। नहीं, वैराग्य की अनुभूति क्या होती, मतलब कैसा लगा आपने आपको? बोला बैराग, मुझे बैराग हुआ ही नहीं तो अनुभूति क्या बताऊं, मुझे तो राग हुआ था। मैं उनके राग में खींच के चला आया। चलिए, उस कॉर्नर में जगह है, वहां चले जाएं, कॉर्नर में जाके देखो, जगह बनाए, बैठ जाएं। श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी और तैयार रहेंगे श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन भोपाल। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, साधु संतों के जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं और उपसर्ग आते हैं, तो आपके जीवन में भी प्रतिकूलताएं आई होगी, तो उस वक्त आपको कभी मतलब डगमगाए आप इस पद से, और कभी ऐसा लगा कि मैंने दीक्षा क्यों ली और दीक्षा छोड़ देनी चाहिए मेरे को? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और वस्तुतः साधु जीवन में इस तरह के प्रसंग बनते हैं और उसी समय साधुता की परीक्षा होती है। आपने पूछा साधु जीवन में प्रतिकूलताएं आई होगी। मैं कहता हूँ कदम कदम पर प्रतिकूलताएं आती हैं। प्रतिकूलताओं को झेलना और प्रतिकूलताओं को सहने का नाम ही साधुता है। मेरे जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आई हैं, लेकिन गुरु ने ऐसा संस्कार हमें दिया है कि मैंने हमेशा प्रतिकूलताओं में अनुकूलता खोजी। मेरी सोच सदैव पॉजिटिव रही है। मैंने कभी किसी बात को नकारात्मक स्थिति में नहीं देखा, नकारात्मक रूप में नहीं देखा। जीवन में कई प्रकार की असहज स्थितियां निर्मित हुई, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी अपने आप को असहज महसूस नहीं किया। एक बार मैं अपने जीवन में कुछ असहज हुआ, जो आज आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। यद्यपि प्रतिकूलता तो मेरे जीवन में ऐसी आई कि मेरे प्राणों पर खतरा है, पर मैं रंच मात्र भी नहीं डगमगाया, क्योंकि बाहर की प्रतिकूलताएं मुझे बिल्कुल भी विचलित नहीं करती। सबको पता है 27 अप्रैल 2006 के दिन, या आज आप सबका पुण्योदय है कि मैं यहाँ हूँ, नहीं तो वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जाता। जब मैं मुर्शिदाबाद में विहार कर रहा था, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की ओर, तो रास्ते में एक जगह भयंकर उपसर्ग हुआ था जिसमें 2000 हथियारबद्ध लोगों ने मुझे घेर लिया था, जिनके साथ घातक अस्त्र थे। उन सब ने घेरा और ऐसा लग रहा था कि ये बोटियां उधेड़ देंगे, पर मेरे साथ 50-60 लोग थे कोलकाता के।
पुरुषों ने 2 घेरा बनाया, उसके बाहर 2 घेरा महिलाओं ने बना लिया। बीच बचाव किया और एक पत्थर मेरे सिर पर लगा, सिर फूटा था। लोगों ने रास्ता दिया, निकला और उसी बीच में पत्थर दिया और फिर वो स्थिति बनी। पूरा विश्लेषण करने की अभी अनुकूलता मुझे नहीं दिख रही समय की, लेकिन उस दिन की बात मैं कह रहा हूं, जब मौत मेरे सामने थी उस समय मुझे न भय हुआ न क्षोभ, न मुझे डर लगा न क्षोभ। डर इस कारण से नहीं लगा कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। उस समय मेरे मानस पटल पर बाहर का ये खौफनाक मंजर नहीं, समय सार तैर रहा था। मुझे लगता था छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहो जादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा विन परिगहो मच्छ। मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, और क्षोभ इस बात का नहीं था, इस बात के कारण नहीं था कि ये बेचारे निमित्त हैं, अंतरंग कारण तो मेरा कर्म है। मैंने सोचा देखो क्या होता है, जानो और देखो। घटना लंबी है, लेकिन मैं उस दिन निरापद आ गया और मैंने सोचा इस घटना से मैंने पाया है, खोया नहीं। मेरी क्षमता मुझ में स्थिर बनी रही, यही मेरे जीवन की उपलब्धि थी। लेकिन मैं अपने जीवन में एक बहुत ऐसे प्रसंग में असहज हुआ जिसमें शायद सामान्य आदमी असहज नहीं होता। हम 5 साधुओं को गुरुदेव ने एक कोई नियम दिया था, सामूहिक नियम दिया। मुझसे कहा तो मैंने कहा गुरुदेव आप आदेश दे रहे हैं, मैं मान रहा हूं, पर मुझसे नियम निभेगा नहीं। आपका आदेश मैं नहीं टालना चाहता, आपने मुझसे पहली बार आदेश दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं नियम निभेगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा। गुरुदेव का मेरे लिए आग्रह भी नहीं था, लेकिन हकीकत में 5 के नियम नहीं पले, कोई के नहीं पले। एक दिन मैंने सबको एकत्रित करके कहा कि देखो गुरु ने हमें आदेश दिया, हम उस नियम का निर्वाह नहीं कर पाए, हमें गुरु चरणों में चल करके प्रायश्चित लेना चाहिए। जब मैं वहां गया, सबको लेकर के गया, गुरुदेव ने सबकी बात सुनी और शेष 4 साथियों को तो प्रायश्चित दे दिया, मुझे कोई प्रायश्चित नहीं दिया। मुझसे कहा तुम्हारे लिए प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा शायद मेरी परीक्षा कर रहे होंगे, मैं वहीं रुका रहा। कहा गुरुदेव मुझे प्रायश्चित चाहिए। कहा दिया ना, अभी नहीं। और वो अपनी दृष्टि ग्रंथ में गड़ा लिए, और एक बार उनकी दृष्टि ग्रंथ में आ जाए तो फिर कोई उसको हिला नहीं सकता। मैं 5-7 मिनट तक बैठा रहा, फिर उसके बाद उठ के गया। दूसरे दिन फिर गया। कह दिया ना, बार बार क्यों आते? मन में बेचैनी। तीसरी बार जब गया तो और रुख टेढ़ा किया। कह दिया ना, क्यों बार बार आते? तुम्हारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, तुम्हारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस शब्द ने मुझे भीतर तक हिला दिया और मेरे मन में एक धारणा आ गई कि मैं ऐसा इतना बड़ा अपराधी हो गया कि प्रायश्चित के लायक भी नहीं बचा। मुझे उस दिन नींद नहीं आई, मुझे सामायिक में मन नहीं लगा। अब गुरु से बहस तो कर नहीं सकता, बोल सकता नहीं, उनसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब क्या करूं? 2 दिन तक मैं बहुत असहज रहा। मैं समझता हूं मेरे जीवन के सबसे संक्लेश के क्षण उसी दिनों होंगे। मन नहीं लग रहा है, मैं इतना हीन हो गया कि मैं प्रायश्चित के लायक नहीं बचा। अब गुरु गुरु होते हैं, वो शिष्य को हर तरह से नापने का अधिकार रखते हैं और नापते भी हैं। 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब आहारचर्या के बाद इरियापत भक्ति होती है, प्रत्याख्यान होता है, और इरियापत भक्ति करके जब हम लोग निकल रहे थे, उन्होंने मुझे इशारे से रोका और कहा 2 उपवास कर लेना, 2 उपवास कर लेना। मैं समझ गया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा 2 उपवास कर लेना। मैंने चुपचाप कहा उस सर किया और उठ गया। बोले चलो कम से कम हुआ तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, निकलो यहाँ से। समय पर मैंने 2 उपवास पूरे किए। उपवास करने के बाद जब गुरु चरणों में गया और मैंने कहा गुरुदेव मैंने उपवास पूरे कर लिए,
पर मेरे मन में एक जिज्ञासा है, बोलो कि महाराज जी आपने मुझे उस दिन प्रायश्चित क्यों नहीं दिया और 2 दिन बाद प्रायश्चित क्यों दिया? तो उन्होंने कहा, मैं ये देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको चेक किया। मैं उनके चरणों पर अपना सिर रखा और अपने आप को धन्य माना कि चलो कम से कम मैं गुरु की कसौटी में खरा तो उतरा। ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन भोपाल, जो कि मांसाहारी दवाइयों का विकल्प शाकाहारी दवाइयां, इस बात को देश भर में बताने वाले पहले डॉक्टर हैं। ऐसे नरेंद्र कुमार जी डॉक्टर भोपाल से आज रात में कविताओं के माध्यम से आपके मन को मोहेंगे। आप प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे श्रीमान जेके जैन साहब जयपुर। पूरी धरती के लाखों करोड़ों लोग महाराज जी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं और आप सबकी तरफ से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। जब इतने लोगों की तरफ से प्रश्न पूछूंगा तो निश्चित तौर पर थोड़ा बड़ा प्रश्न हो जाएगा। समय देख के शॉर्ट में कि अक्सर एक प्रश्न उठता है मेरे मन में, क्यों आते हैं दूर दूर से लोग यहाँ पर? शायद प्रश्न सभी का ये हो सकता है कि क्यों आते हैं दूर दूर से लोग यहाँ पर, कहां कहां से लोग यहाँ पर आते हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते हैं। अरबों की माया है जिनके आंगन में, वो भी निर्धन बनकर आते हैं। कुछ आते हैं 7 समुंदर पार से, कुछ आते हैं बहुत दूर इस गांव से। जैन अजैन सभी दीवाने आते हैं। बोलो ऐसा क्या है तुम में, क्यों यहाँ पर आते हैं? कितने पंडित अनपढ़ बनकर आते हैं, कितने पंडित अनपढ़ बनकर आते हैं, कितने तो साहित्य मनीषी आते हैं, कितने हैं विज्ञान जगत के जाने माने, वो भी अपनी शंका लेकर आते हैं। भटके हुए युवा जगत की बात करूं तो सबसे अधिक युवा प्रभावित होते हैं। अरे बच्चे तक जिद करते हैं आने को, और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आते हैं कि आसमान से पंछी भी तकते हैं तुमको, आसमान के पंछी भी तकते हैं तुमको। शायद उनका मन करता तुमको छूने का। जंगल में चौपाए कभी मिल जाते होंगे, उनकी आंखें भी तुमको झुक जाती होंगी, और जंगल की हरियाली भी चरण चूमते शायद उसके स्पंदन बढ़ जाते हैं। बोलो बोलो बोलो, ऐसा क्या है संत प्रमाण सागर में, क्यों सारी सृष्टि झुक जाती है, और क्यों मेरी कविता गीत तुम्हारे गाती है, मेरी कविता गीत तुम्हारे गाती है, गीत तुम्हारे गाती है, गीत तुम्हारे गाती है। इसका इतना ही उत्तर देता हूँ कि प्यासे खुद चलकर पनघट तक आते हैं। वाह 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 वाह। आइए जेके जैन साहब। प्यासे खुद चलकर पनघट तक आते हैं। इतने बड़े प्रश्न का इतना सा उत्तर है भी नमोस्तु महाराज जी। चारित्र खुद चलकर निर्देशन है मांगे, गुरु तेरा ऐसा चरे। ज्ञान खुद आकर भिक ज्ञान की मांगे, गुरु तेरा ज्ञान विशेष। दर्शन की महिमा, दर्शन की महिमा, दर्शन पाके बताए हैं। महाराज जी यही तो प्रश्न है कि ये तीनों चीजें ऐसे क्यों हैं महाराज जी? बस है इसलिए है। चलो आगे। नमस्ते महाराज। आगे कोई अतिक्रमण नहीं करना, समय कम है, बहुत लोगों को टाइम देना। श्रीमान ऋषभ जी सुमन जी जैन मिर्जापुर आ जाएं और तैयार रहेंगे श्रीमान शशि दीवान सीकर। सम्मान नमोस्तु। श्रीमान शशि दीवान सीकर। नरेंद्र जी सेठी औरंगाबाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज श्री अक्सर जब आचार्य श्री कोई मुनि दीक्षा देते हैं तो मन में एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में कौन जाता है कि ये 2-3 साल के दीक्षित शिष्य तो मुनि दीक्षा पा जा रहा है, और ये 10-15 साल 15-20 साल से त्यागी वृत्ति उनके पीछे लगे हुए मुनि बनने के लिए। तो महाराज जी ऐसा कौन सा मानदंड, क्या मूल्यांकन, किस तरह से अपने ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का। अच्छा, किसको दीक्षा देना किसको दीक्षा नहीं देना ये आचार्य का अपना मौलिक अधिकार है, और वो क्या देखते वो जाने, और इसमें अपना दिमाग मत खपाओ। बस ये सोचो कि हमें दीक्षा मिल जाए। नमस्ते नमस्ते। श्रीमान शशि जी दीवान का परिवार तैयार रहेगा। उनका हम सम्मान भी करेंगे, प्रश्न भी करेंगे। उनके सम्मान के लिए तैयार रहेंगे श्री भागचंद जी, श्री
नमस्ते गुरुवर। जब आपने घर से निकलने की बात सोची तो हाँ बोलो। गुरुवर, जब आपने घर से निकलने की बात सोची तो आपके माता पिता भाई बहन कुछ ने मतलब कुछ विरोध किया या आपको स्वेच्छा से आपके घर से मतलब सब कौन के माँ बाप चाहते हैं कि स्वेच्छा से चले? कोई नहीं चाहते, सब यही चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में। बहुत बढ़िया। ये तो सवाल ही नहीं है, स्वाभाविक बात है। और मैं कहता हूं माँ बाप को सहजता से सम्मति नहीं देना चाहिए। कोई वैराग्य के मार्ग पर निकल रहा हो तो सहजता से सम्मति नहीं देना चाहिए, थोड़ा कठोर रुख रखना चाहिए। इससे परीक्षा हो जाती है कि सामने वाले ने भावुकता में बह करके ये निर्णय तो नहीं लिया। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं निकला तो मैं राजनाथ गांव में संघ में भर्ती हुआ और बिहार हो गया, गोंदिया पहुंचा, तब तक सब लोग आए, खबर पहुंच गई तो लोग घबराए और गुरुजी के चरणों में गए, महाराज आपने क्यों रख लिया? बोले मैंने कहाँ रखा, वो जाता है तो ले जाओ, वो तो बरी हो गए। मुझे घेरे, आप क्यों आ गए? उस समय मेरी 17 साल की उम्र पूरी नहीं हुई थी। तो मुझसे जब बहुत प्रेशर दिया जाने लगा, मैं कोई जवाब ही नहीं देता, चुपचाप रहता। तो मुझसे चर्चा करते करते एक वाक्य बोल दिया गया कि यू आर इमैच्योर, तुम्हें अपने जीवन के बारे में फैसला लेने का क्या हक है? हम तुम्हारा निर्णय लेंगे, तुम नहीं ले सकते, हम तुम पर केस कर देंगे। हमने केवल इतना ही कहा कि ठीक है, एक बाप अपने बेटे पर केस करता है तो मैं समझता हूं मेरा निर्णय ठीक है। अरे शब्द थे। बाद में उन लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने एक ही बात कही थी कि जिस रास्ते पे जा रहे हो उस पर आगे बढ़ो, हमें गर्व होगा, लौट कर आओगे घर के दरवाजे बंद मिलेंगे। बस यही माँ बाप का कर्तव्य होता है और ऐसा ही होना चाहिए। श्रीमान स्वर्गीय श्री केसी मल जी दीवान के सुपुत्र श्री शशि कुमार जी, अमित कुमार जी, अभिषेक, प्रेमलता, सहिता देवी दीवान श्रीकर, इन्होंने आज अपने आप को ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया, अपने परिवार को गौरव प्रदान किया है। इनका हम सम्मान करेंगे। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी सेठी औरंगाबाद, डॉक्टर नीलम जी और श्री भागचंद जी आए, इनका सम्मान कर। भागचंद जी सीकर आ जाए, ट्रस्टी। हाँ प्रश्न पूछ लेना भैया, जल्दी आइए। मोमेंटो दो, जल्दी से मोमेंटो। तब तक आप प्रश्न पूछ लो। तब तक आप शशि जी प्रश्न पूछेंगे। हाँ पूछो पूछो। नमस्ते महाराज जी। जल्दी लाओ। हाँ महाराज जी, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है अच्छे दिन से, हाँ। लेकिन चलते फिरते जो वर्तमान में भगवान है वो मेरे को तो आप स्वयं और आचार्य श्री लगते हैं। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, हमने भगवान को नहीं देखा, आपने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, पर मैं कहता हूँ जिसने आचार्य गुरुदेव को देखा सबने भगवान को देखा। भगवान ही कहता हूँ। निश्चित हम लोग तो उनके एजेंट हैं, हम लोग भगवान नहीं हैं। पर एक बात बताता हूँ, आजकल के युग में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है पावर ऑफ अटर्नी की। पावर ऑफ अटर्नी जानते हैं ना? कोई दूर देश में बैठा रहता है ना, तो दूर देश में बैठा हुआ व्यक्ति किसी लिखा पढ़ी को करने में खुद सक्षम नहीं होता, तो उसके लिए वो आप पावर डेलीगेट कर देते हैं पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू। तो बस यही है, आज धरती के भगवान ने हम सबको पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है कि दुनिया वालों का लिखा पढ़ी तुम देख लेना, सब रास्ता खुल जाएगा। वही पावर ऑफ अटर्नी लेकर के हम यहाँ आए। चलिए आइए, सम्मान करने के लिए नरेंद्र सेठी, भागचंद जी, डॉक्टर नीलम जी पुणे सम्मान करें। मोमेंटो प्रदान करके गुणायतन की ओर से श्रीमान शशि दीवान परिवार को। चलिए नीलम। अभी दोपहर में गुरुवर कह रहे थे कि कुचामन जाने का प्रोग्राम था, सीकर की तरफ मुड़ गया। इस सीकर की धरा पर मुझे 15 वर्ष पहले का वो दृश्य याद आ रहा है कि सीकर की समाज ऐसी थी, जिस दिन उन्होंने ज्ञान सागर जी का दीक्षा दिवस मनाया उसे दीक्षा कल्याणक बना दिया था और 5 दिन तक मनाया था। 5 दिन तक, वो 5 दिवस तक वो पंच कल्याणक मना था और पूरी दुनिया की यहाँ विभूतियां और हस्तियां आई थी। और शशि दीवान थे यहाँ, सारी व्यवस्था उन्होंने की थी। वास्तव में गुरुवर जिस समय भगवान महावीर का शमशरण आता है तो उस समय
जब राजगृह की तरफ बढ़ते हैं तो उसका एक विशेष उद्देश्य था। आज एक जो विशेष उद्देश्य पूर्ण हुआ, गुरुदेव ये आपकी कृपा दृष्टि है कि सीकर से आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो इस दिवस को, इस प्रस्तावों को सारी दुनिया में चमका देंगे। और मैं यहाँ नमन करती हूँ। ये दीवान जी, नरेंद्र जी सेठी आ जाएं जल्दी से, वो तैयार रहेंगे। श्री चंद से जैन। महाराज जी, आप बोलो पहली बार मुनि महाराज बने थे तो हार जो पहला लिए थे कैसा लगा आपको? अरे जो भी मुनि महाराज बनता पहली बार बनता, बार बार मुनि महाराज एक जीवन में थोड़ी बनते हैं। चलो, और हार तो लेना है, तो लेना पड़ता है, शरीर को वेतन देने के लिए लेना पड़ता है। आपने बोला कि आहार लेते समय कैसा लगा, तो आप ये मान करके चलो कि आहार लेते समय साधु को दीनता की अनुभूति होती है। हमने जब मुनि दीक्षा ली तो उस दिन मुझे लगा कि आज गुरुदेव ने मुझे कैसा रूप दे दिया कि अब मैं पूरी तरह अर्थ ध्यान से मुक्त हूँ। लेकिन जब आहार का वक्त आया तो मुझे लगा ये देह चिंता का कारण बन रहा है, ये एक मजबूरी है, भगवान की आज्ञा है, इसलिए 24 घंटे में एक बार आहार लेना होता है। सच्चे बताऊं कि मुनि आहार लेते नहीं, उन्हें लेना पड़ता है। चलिए, नमस्ते। श्री चंदन जी जन भोपाल, और तैयार रहेंगे श्री प्रकाश जी गोधा, श्री माधोपुर। हो गया मेरे श्री नमस्तु। लाखों लोग जिनका जीवन परिवर्तित हुआ, उनकी तरफ से कुछ बात कह रहा हूं। दीक्षा के पावन प्रसंग में बात उठी मेरे मन में, दीक्षा के पावन प्रसंग में बात उठी मेरे मन में, गुरु कृपा की पूंजी कैसे बढ़े मेरे जीवन में, गुरु कृपा की पूंजी कैसे बढ़े मेरे जीवन में। जीवन अर्थ व्यर्थ में खोया, क्या अनर्थ कर डाला, धीरे धीरे बिखर रही है सांसों की माला। जीवन के सच्चे रंगों की कब पहचान करेंगे, टूट जाएगा वाद्य यंत्र पर कैसे तान भरेंगे। बहुत कठिन है डगर पर निगट की, बहुत कठिन है डगर पर निगट की, हम कैसे प्यास बुझाएं, मानव जीवन सफल करें, हमको कुछ सूत्र बताएं, हमको कुछ सूत्र बताएं। आपने बोला है मानव जीवन सफल करें, हमको कुछ सूत्र बताएं। मैं तो केवल सूत्र के रूप में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को सूत्र सफल बनाना चाहते हो तो कुम्हार के समक्ष मिट्टी की तरह समर्पित हो जाओ। बस माटी कुम्हार के सामने समर्पित हो जाती है तो फिर माटी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, कुम्हार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मिट्टी को जरूर आकार देता है, माटी घट का रूप धर लेती है। इसके पहले कि मैं श्री जल्दी मुझे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, आज महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिन है। महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की जो संदेश है, सभी धर्मों में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसके बावजूद भी धर्म के नाम पे हिंसा होती है। मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि इस हिंसा को रोकने के लिए गुरुदेव का आज के दिन में क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगा, पहला और इसे आखिरी प्रश्न माने, हिंसा को रोकने के लिए अहिंसा का विस्तार करना जरूरी है और अहिंसा के विस्तार के लिए हमें सर्वभूतात्मवाद की भावना को जगाना होगा, जो हमारे अंदर संवेदना जगाएगी और सहअस्तित्व की भावना उत्पन्न करेगी। तभी हम जियो और जीने दो के संदेश को आत्मसात कर सकेंगे। श्री निर्मल जी झांझरी, जिन्होंने गुणायतन के मुख्य सिंह द्वार बनाने की घोषणा की है, मैं उनको आमंत्रित करो, में आए। उनका सम्मान अभी अभी ट्रस्टी बने श्री शशि जी दीवान सम्मान करेंगे श्री निर्मल जी झांझरी का। जल्दी से जाएं, समय हमारे पास कम है। आ जाइए दीवान जी। हाँ, निर्मल की आइए आइए जल्दी, अरे सामने आ जाओ। शशि जी आइए, आप लोग जल्दी। आप आइए। मेरा नाम पूर्वी जैन है, मैं दाता से आई हूँ, मेरा को सुनिए। रोज रोज प्रश्न पूछने की इच्छा क्यों होती है बताओ? हाँ, माइक और कैमरा देख के हो जाती है। चलो, श्रीमान निर्मल जी किरा जी झांझरी, श्रीमती जल्दी आ जाएं, चिरंजी लाल जी आ जाएं, सम्मान करें। ट्रस्टी, नए ट्रस्टी चिरंजी लाल जी, श्री शशि जी दीवान जो अभी अभी ट्रस्टी बने हैं गुणायतन की, जल्दी से आके सम्मान करें, समय जा रहा है, जल्दी आइए प्लीज। श्रीमती झांझरी जी, किरण झांझरी जी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, इन्होंने गुणायतन के सिंह द्वार को बनाने की घोषणा की है। बहुत बहुत बस, बहुत अच्छा। आज इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज के इस शंका समाधान को यहीं पर विराम देता हूँ।
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर यदि महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।